Hello friends, welcome back to my channel. My name is Gauri Kumari and you are watching my channel. So let's start. पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के टू पार्ट्स को पढ़ लिया है, जो कि है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. आज हम लोग उसके 3 और पार्ट्स को पढ़ेंगे. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन. हम लोग कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, तो सबसे पहले उसका हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हिंदी में देख लेंगे. सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल. इसका मतलब होता है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. अब जैसे हम लोग भीड़ वाले जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग तो होते ही हैं, लेकिन लोगों का वो ग्रुप होता है. तो अब उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे और वो किस नाउन में आएगा, तो उस ग्रुप को हम लोग क्राउड कहते हैं. लोगों की जो भीड़ होती है उसको हम लोग क्राउड कहते हैं और वो आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन में. मतलब किसी भी चीज़ को जब हम लोग कलेक्ट कर देते हैं तो कलेक्ट करने पे उसका फिर नाम क्या कहलाएगा, तो जब लोगों का ग्रुप होगा और वो कलेक्ट कर देंगे तो उसका नाम होगा क्राउड. हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास कब होता है, जब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं. फिर थर्ड आता है हम लोग का आर्मी. आर्मी एक ही लोग को थोड़ी कहते हैं कि ये आर्मी है. हम लोग जब बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप होता है तो उसको हम लोग आर्मी कहते हैं. फिर होता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसद लोग होते हैं, तो इसीलिए जब बहुत सारे सांसद लोग इकट्ठा होंगे तो उस जिस जगह पे इकट्ठा होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहेंगे. फिर बंच. बंच का मतलब होता है गुच्छा. यानी जब हम लोग ग्रैप्स लेते हैं तो हम लोग एक ग्रैप्स तो लेते नहीं हैं, उसको बंच में लेते हैं, गुच्छे में लेते हैं, तो इसीलिए बंच ऑफ ग्रैप्स. सो पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए हैं कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं. अब हम लोग चौथे नंबर पे मटेरियल नाउन पे आते हैं. मटेरियल नाउन का मतलब होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सबस्टांस. मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जिस भी नाउन को मतलब वैसा नाउन जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता हो तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. अब उसमें भी कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे जिसे हम लोग माप या तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वही चीज़ मटेरियल नाउन के अंदर आएगा. तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ है, तो वह है दूध, मिल्क. मिल्क को हम लोग माप तो सकते हैं, तौल भी सकते हैं, लेकिन उसको गिना थोड़ी जाता है, इसीलिए ये मटेरियल नाउन के अंदर आएगा. फिर है हम लोग का सॉल्ट. सॉल्ट को हम लोग माप सकते हैं कि ये 1 किलो सॉल्ट है, 2 किलो सॉल्ट है, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं. फिर और एग्जांपल है जैसे शुगर. शुगर को भी नहीं गिन सकते हैं हम लोग. सॉइल. सॉइल को भी नहीं गिन सकते. पेट्रोल. पेट्रोल तो लिक्विड होता है तो उसको मापा या तौला तो जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है. तो मटेरियल नाउन भी हम लोग का हो गया. अब आते हैं फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं. एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया डैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच. इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में जैसे गुण होता है, जैसे वह बहुत ईमानदार है, तो ये जो ईमानदार हुआ वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया. मतलब ऐसा गुण या विचार या भाव, मतलब जितने भी गुण, विचार या भाव होते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते, लेकिन बस उसको हम अनुभव कर सकते हैं. अब कोई तेज है, कोई चालाक है, तो उस चालाकी को हम लोग देख थोड़ी ना सकते हैं या छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि वह चालाक है. ही इज़ क्लेवर. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विजडम, बुद्धिमान. हार्डनेस, कठोर. सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस का मतलब मुलायमता. हेल्थ, स्वास्थ्य. लाइफ, जीवन, एक्सेट्रा. तो ऐसी चीज़ें, ऐसा गुण या भाव जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. अब एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े. तो
सबसे पहला था हम लोग का कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता था, जब लोगों या किसी थिंग्स का, कोई भी पर्सन या थिंग्स का जब हम लोग ग्रुप ले लेते थे तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में बच्चों का ग्रुप ले लिए तो बच्चों के ग्रुप को हम लोग क्लास बोल दिए। फिर पीपल्स का ग्रुप ले लिए, जैसे लोगों का अगर कहीं ग्रुप है तो उसको हम लोग भीड़ बोल देते हैं, क्राउड बोल देते हैं। और फिर बाकी भी एग्जाम्पल है, जैसे आर्मी, पार्लियामेंट, बंच। अब दूसरा जो हम लोग पढ़े वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में होता है कि वैसा कोई भी पदार्थ जिसको मापा या तौला तो जा सकता है लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है, तो वो मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। अब कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो वो है मिल्क, सॉल्ट, शुगर, सॉइल, पेट्रोल, कॉफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जो लास्ट पढ़े आज वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि किसी व्यक्ति का कोई भी गुण, भाव या विचार, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, बस हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आ गया विजडम, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, हेल्थ, लाइफ और एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।